बिल्कुल गहलोत कांग्रेस पूरी ही बाबा जी से बालकनाथ जी से भयभीत हो चुकी है और यहाँ भी यूपी की तरह एक रामराज आने वाला है। और विकास जैसे यूपी में बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, यूपी में 11 एक्सप्रेस वे निकाले हैं योगी जी ने, और राजस्थान में जो केंद्र निकाल रहा है वो भी गहलोत जी अपने स्टेट गवर्नमेंट रोक रही है। तो क्या लग रहा है किस मुद्दों पे इस बार जो है वो जनता वोट करने वाली है? विकास के मुद्दे पर और बेरोजगार के मुद्दे पर जनता वोट करने वाली है। युवाओं के साथ, भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, युवाओं के भविष्य के साथ कांग्रेस ने बार बार युवाओं के भविष्य के साथ, ये युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। युवा करोट ले चुका है। फ्री की तरफ नहीं जाएगी। फ्री 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 से तो देश बर्बाद हो रहा है जी। आज के युवा पढ़े लिखे सब इतने समझदार हो गए कि फ्री की तरफ कोई नहीं जाना चाहता। सबने बताया जुमला है कि फ्री ये दे देंगे, ये दे देंगे, कुछ नहीं है। अपनी मेहनत करके कमाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने गुंडागर्दी राजस्थान में इतना बढ़ावा दे दिया गुंडागर्दी का कि जैसे पहले यूपी में था, यूपी अब ठीक हो गया क्योंकि वहाँ योगी जी की सरकार आ गई और यहाँ पे भी योगी जी की सरकार ही बनने जा रही है और राजस्थान में एकदम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी। राजस्थान में होने वाले 25 तारीख के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और इसी के साथ आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के साथ जो है वो यहाँ पर एक विशाल जनसभा की जा रही है जिसमें कुछ ही देर में जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। यहाँ तमाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं और इन सभी से हम बात करेंगे कि इस बार का मुकाबला जो है वो कितना तगड़ा रहने वाला है और उस पर क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है इस बार राजस्थान में? कांग्रेस कह रही है इस बार बीजेपी जो है वो नहीं आएगी, कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा बहुमत लाने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में बीजेपी आ रही है और महाराज को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेजा है, योगी जी ने बालकनाथ जी को, और राजस्थान की एक नंबर से, और रामायण में भी साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है साधु से बड़ा कोई राजा नहीं हो सकता। तो बीजेपी आ रही है, जनता इसको कांग्रेस को उखाड़ के फेंकने का काम कर रही है। बहुत ज्यादा विकास किया है अशोक गहलोत ने राजस्थान। विकास कुछ नहीं हुआ है, ये झूठे हैं। जो केंद्र की योजनाएं थी वास्तविक में वो रोकी बैठी है कांग्रेस सरकार, वोट तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मोदी जी अशोक गहलोत से डर गए हैं। बिल्कुल गहलोत कांग्रेस पूरी ही बाबा जी से बालकनाथ जी से भयभीत हो चुकी है और यहाँ भी यूपी की तरह एक रामराज आने वाला है। और विकास जैसे यूपी में बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, यूपी में 11 एक्सप्रेस वे निकाले हैं योगी जी ने, और राजस्थान में जो केंद्र निकाल रहा है वो भी गहलोत जी अपने स्टेट गवर्नमेंट रोक रही है। तो क्या लग रहा है किस मुद्दों पे इस बार जो है वो जनता वोट करने वाली है? विकास के मुद्दे पर और बेरोजगार के मुद्दे पर जनता वोट करने वाली है। युवाओं के साथ, भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, युवाओं के भविष्य के साथ कांग्रेस ने बार बार युवाओं के भविष्य के साथ, ये युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। युवा करोट ले चुका है। कांग्रेस कहती है कि हम बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, महिलाओं के लिए पैसा भी देंगे, लैपटॉप भी देंगे, फोन भी देंगे। अभी तक 5 साल निकल गए, कांग्रेस ने अभी तक कुछ नहीं दिया। जो ही चुनाव आए तो लेके आगे नून मिर्च मसाला, और कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे मैंने देखे जो कि मिर्च बहुत खराब किस टाइम की, तो मिर्च के दम पे ही क्यों चुनाव लड़ने आए थे क्या? 5 साल निकल गए, 2 महीने पहले नून मिर्च लेके आगे। ऐसे युवा को चाहिए रोजगार। अखंड भारत के लिए हमें रोजगार की जरूरत है। सचिन पायलट भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट से डर गई है बीजेपी। सचिन गहलोत, अशोक पायलट दोनों इसमें बौखला चुके हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। आने वाले हैं इस बार विधानसभा चुनाव में, किन चीजों को देखकर इस बार जो है देखो, कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान पे केवल कर्जा बढ़ाया है और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन करा है, महिलाओं की हत्या हुई है और पेपर लीक हुआ है। इस मामले में बीजेपी सरकार इस सारे मामले को सुधार करेगी और बहुत बढ़िया चीजें करेगी। महिला सुरक्षा होगी, शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा, हिंदू धर्म को स्थापना होगी। कांग्रेस सरकार ने केवल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करा। दूसरे जिलों में मोदी जी डर गए हैं। अशोक गहलोत ने इतना काम कर दिया है राजस्थान में कि मोदी जी तक को स्पीच करनी पड़ रही है। अशोक गहलोत को हराने के लिए मोदी जी तक रण में आ रहे हैं। ये बात लगातार प्रियंका वाड्रा से लेकर राहुल गांधी। देखो, कांग्रेस सरकार एकदम से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस अब की बार बीजेपी की सरकार आएगी और 150 प्लस बीजेपी की सीटें आएगी। अब की बार 150 प्लस बीजेपी की सीटें आएगी। यहाँ पर भी हम जीतेंगे और 5 राज्य जीत रही है कांग्रेस। 2024 में भी राहुल 5 साल में 2024 में भी
प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, मोदी जी बनेंगे, श्योर है ये। है आम आदमी पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी इस भ्रष्टाचार में पूरी खत्म हो चुकी है। अब शिक्षा इतनी बढ़ गई है कि जनता पागल नहीं है कि पिछली बार की तरह गुमराह होके सरकार बना देगी। अब की बार वो चीज नहीं है। अब जनता शिक्षित हो चुकी है, जनता शिक्षित हो चुकी है। सरकार बीजेपी की ही बनेगी और सारे काम बीजेपी ही सुधारेगी। है कि जो राजनीतिक पार्टियां 24 के लिए गठबंधन कर रही हैं वो राज्यों के चुनावों में एक दूसरे से लड़ रही हैं। जो पार्टियां 2024 के लिए एक साथ लड़ रही हैं वो विधानसभा में एक दूसरे से लड़ रही हैं। तो क्या लग रहा है गठबंधन कितना टिक पाएगा? ये गठबंधन किसी पार्टी का नहीं चलेगा, केवल कांग्रेस और बीजेपी की ही टक्कर रहेगी। बाकी इसमें बीजेपी सरकार बनाएगी, बहुत अच्छी सीटों से सरकार बनाएगी। बाकी कोई हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बेनीवाल की पार्टी हो, कुछ नहीं टिकना राजस्थान में। केवल दो ही पार्टी की टक्कर है, उसमें 150 प्लस की सीटें बीजेपी सरकार बनाएगी और किसी की कोई टक्कर नहीं है। काम जो है वो हो पाएगा। क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ की इसमें सबसे बड़ा मुद्दा अब की बार है कि कांग्रेस ने गुंडागर्दी राजस्थान में इतना बढ़ावा दे दिया गुंडागर्दी का कि जैसे पहले यूपी में था, यूपी अब ठीक हो गया क्योंकि वहाँ योगी जी की सरकार आ गई और यहाँ पे भी योगी जी की सरकार ही बनने जा रही है और राजस्थान में एकदम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी। अहम मुद्दा व्यवस्था का है, कानून का। रोजगार। अभी आपने वाड्रा जी का नाम लिया था तो वाड्रा जी से मेरे को याद आया कि कांग्रेस सरकार है ना, वो एक परिवार है, उसमें पूरे परिवार को कांग्रेस, सोनिया गांधी, इंदिरा, इनका ही विकास होता रहता है, जनता का कोई विकास नहीं होता है। युवाओं का विकास करेंगे, युवा कांग्रेस विकास युवा, राहुल गांधी जी बोलते हैं ना युवा हैं, उनकी उम्र 50 साल होगी पर वो युवा ही है अभी तक। उनका युवा नहीं है, उनका खुद का विकास होगा। वो राहुल गांधी उनके लिए युवा हैं, उनका ही विकास करते रहते हैं। राहुल गांधी विदेश से पढ़कर, हाँ विदेश से पढ़ के आए ना वो, तभी तो रोजगार और उनका ही तो विकास हो रहा है और किसी का विकास नहीं हो रहा है जनता में। 160 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुस्तान में, किसी का विकास नहीं हो रहा है। एक राहुल गांधी का, इनका प्रियंका गांधी का और उनके हस्बैंड वाड्रा जी का, इनके ऊपर भी जांच चल रही है। सब जेल में जाएंगे क्योंकि भ्रष्टाचार इतना कर रखा है। एक दिन जिस दिन अच्छे से सबूत मिल गए उस दिन ये सब सलाखों के पीछे मिलेंगे। मोदी जी पहले ही बोल चुके हैं भ्रष्टाचारी एक सिंगल आदमी बाहर नहीं बचेगा, सारे जेल के पीछे मिलेंगे। बेटे वैभव को भी तंग इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये मुझे टारगेट तंग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए तंग नहीं किया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। वो इसलिए तंग किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार 60 से 70 साल में भारत देश को इतना परेशान करा है, इतनी जनता को परेशान करा है उन्होंने कि उनके इतना भ्रष्टाचार, खजाना खुद का भरा है, कोई विकास नहीं है। धन्यवाद। देखिए तमाम और भी जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे भी हम उनसे बात करेंगे कि चुनावों को लेकर, देखिए चुनावों का जो माहौल है, तमाम राजनेता जो है वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी के साथ जो जनता आ रही है उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या माहौल जो है वो किस तरीके की चीजें जो है वो चुनावों में रहने वाली है। 25 तारीख को वोटिंग होने वाली है। सर क्या अहम मुद्दे जो है वो आप लोगों के रहने वाले हैं? देखो मैडम, अहम मुद्दे तो क्या है कि एक आम आदमी के सामने विकास के मुद्दे रहते हैं, बाकी यहाँ परिदृश्य कुछ अलग है तिजारा विधानसभा का। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जिस तरह का माहौल है, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी हैं बाबा बालक महेंद्रनाथ काफ़ी मजबूत प्रत्याशी हैं और जैसा कि बताया जा रहा है ये भावी मुख्यमंत्री के तौर पे भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं भाजपा की तरफ से। तो यहाँ जो मुद्दे हैं, कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, कुछ जातिवाद मुद्दे भी हावी रहते हैं हमेशा यहाँ तिजारा विधानसभा में। तो उन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए जनता इस बार विचार बना चुकी है कि बाबा बालक महेंद्रनाथ को यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजा जाए। ये भी आपने जाति विवाद का नाम लिया है, तो राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि कांग्रेस रिपीट करेगी तो हम कास्ट सेंसस कराएंगे, यानी कि जातीय जनगणना कराएंगे। कौन कहता है? सब राहुल गांधी जाति मतगणना कराएंगे, जातीय जनगणना। हाँ वो देखो उनका अपना अलग मत है, मानना है। जाति मतगणना से मैं ये सोचता हूँ कि कुछ होने वाला कुछ नहीं है इस देश में। मुद्दे तो विकास के रहने वाले हैं और जो विकास बीजेपी ने कराया है पूरे हम राष्ट्रीय परिदृश्य पे देखें चाहे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे देखें, उनको कोई झुटला नहीं सकता। तो जो मुद्दे हैं वो विकास के रहेंगे। कुछ जातिवाद के मुद्दा सबका अपना अलग अलग पक्ष है, मैं तो कहूँगा, लेकिन यहाँ का जो परिदृश्य है वो कहीं ना कहीं इस परिदृश्य में जाता है कहीं ना कहीं।
कहा जाता है कि हम जो है वो महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ी सेवाएं देंगे, तो क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस के ये तमाम चीजें जो है वो काम आने वाली है? फ्री बीस को लेकर बड़ा दावा कांग्रेस ने किया। देखो, हम एक युवा होने के नाते हम इन चीज़ों पे तो विश्वास ही नहीं करते। जो ये फ्री का जो रेवड़ी बांटने वाली प्रथा है, चाहे आम आदमी पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये प्रथा है सर्वथा गलत है। आप जो पैसा लगाएं वो विकास में लगाएं, फ्री में कुछ ना बांटें। ठीक है, आप लोगों को योजनाओं के माध्यम से लाभ दे सकते हैं फ्री में देने के बजाय। तो ये फ्री की जो योजना है रेवड़िया, इनमें कतई सहमत नहीं है कि युवा होने के नाते। पार्टी तो कहती है ना बीजेपी को चुनिए ना कांग्रेस को चुनिए, आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए, दिल्ली और पंजाब की तरह राजस्थान चमका देंगे। नहीं, ऐसा कुछ अभी चमकाने लायक कुछ चीज़ें तो हुई नहीं है पंजाब में, तो मैं कहूँगा कि वो आगे की बात है, क्या चमकाते क्या नहीं। लेकिन जो फ्री में बांटने वाली चीज़ें हैं, देखो बिजली कंपनियां सब घाटे में चल रही है, उनका घाटा कभी भी कोई सरकार पूरा नहीं कर सकती। ठीक है, उन्होंने फ्री में बिजली बांट के कहाँ पहुँचा दिया बिजली कंपनियों को। वहाँ सब चीज़ों का देखो एक मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, उनमें खर्चा आता है। ठीक है, बिजली फ्री बांटोगे थे तो कंपनियों का घाटा कौन पूरा करेगा? अल्टीमेट वो जनता की जेब से ही जाना है। हम एक टैक्स पेयर हैं, तो हमारी जेब से जो पैसा जा रहा है वो जनता में फ्री में बांटा जा रहा है। हमने विकास किया है, मोदी जी डर गए हैं, इसीलिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे परिवार को टारगेट कर रहे हैं, वैभव गहलोत को टारगेट। देखो, ये टारगेट जिसकी भी सरकार है, जिसकी भी सत्ता रहती है, वो कहीं ना कहीं इन एजेंसियों का इस्तेमाल तो करती है। लेकिन जहाँ तक मोदी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, भ्रष्टाचार खत्म करने का मुद्दा है, और ये एजेंसियां हैं, ये उन्हीं को टारगेट करेगी जो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त होंगे। ये पर्टिकुलर किसी नेता पे या उसी पे टारगेट करने वाली बात नहीं है। लेकिन पेपर लीक मामले को क्या लेकर क्या कहें? वो तो बहुत ही सरासर अन्याय हो रहा है युवाओं के साथ। इन पे कड़ी लगाम लगनी चाहिए। मैं तो कहूँ किसी की भी सरकार हो, ये युवाओं के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। बार बार पेपर लीक होते हैं, गरीबों के बच्चे तैयारी करते हैं, कई लाखों रुपए खर्च करते हैं, और लास्ट में जाके पता लगता है कि जिन्होंने पैसा दिया, घूस दी, वो सेलेक्ट हो गए। एक ईमानदार गरीब किसान का बेटा, मेहनती बेटा, वो वहीं की वहीं रह गया। तो इन पे लगाम लगनी चाहिए और एक ऐसा कानून लाना चाहिए विधानसभा में कि इनको ऐसी कड़ी सजा मिले। मैं तो कहूँ फांसी की तक की सजा। प्रियंका वाड्रा कह रहे हैं कांग्रेस फिर रिपीट करेगी, विकास जो है वो चरम पर है। विकास देखो यहाँ पे दोबारा रिपीट करेगी, वो तो जनता का माहौल जो बताएगा, लेकिन अभी मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है। जनता जैसे यहाँ परिपाटी रही है, हर बार परिवर्तित होती है सरकार, तो वो भी इस बार लग रहा है कि परिवर्तित करने के मूड में है जनता। परिवर्तन देखिए, उन्होंने कहा है कि परिवर्तन जो है वो जनता चाहती है। इसी के साथ सर क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा जी, पिछली बार से भी अच्छा माहौल है, और पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है, और जो गहलोत सरकार में जो पेपर लीक हुए हैं, जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको रोजगार मिलेगा और कोई भी ऐसा सुनने का मौका नहीं मिलेगा। बार पे कहा जाता है कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा विकास किया है, मोदी जी बीजेपी बौखला गई है, एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, अशोक गहलोत से डर गई। ये आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने विकास किया है। ठीक है, कांग्रेस ने राजस्थान में क्या विकास किया आप बता दीजिए। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकार बनी है, और उससे पहले क्या विकास हुए हैं, और 14 के बाद कितने विकास हुए हैं। पहले विदेशों में अपने भारत को कोई नहीं जानता था, आज अपने भारत का कितना मान सम्मान हो रहा है। ये सिर्फ एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अच्छी राजनीति है उसके कारण हो रहा है, उसी कारण। क्या लग रहा है, लगातार कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से फ्री बीस का वादा किया गया है सर, एक तरफ 12,000 कंप्यूटर से लेकर फोन बांटने की बात तक। ये जो फ़ोन बांटने की बात कही गई है, 12,000 नहीं, कितने फ़ोन बटे हैं। ठीक है, और जितने फ़ोन बटे हैं रुपए वो तो महिलाओं के लिए। कितने फ़ोन बटे हैं, और जितने फ़ोन बटे हैं उनमें से देखे मौके पे कितने चालू है और कहाँ यूज हो रहे हैं। अब ये बताइए ना, किसको आप बताओ, डाटा दो 12,000 कहाँ फ़ोन बांटे हैं, कहाँ लैपटॉप। 12,000 नहीं, मैंने कहा 12,000 तो महिलाओं के लिए देने की बात कर रहे हैं। वो पैसा फोन की बात तो अलग है, वो कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें जारी रहेंगी अगर कांग्रेस की सरकार आती है। चुनाव जुगला कोई भी छोड़ दे, हम तो जब ना करके दिखाए। आज मैं फ्री बीस की तरफ जाएगी राजस्थान। क्या फ्री की चीजें फ्री की तरफ नहीं जाएगी। फ्री से तो देश बर्बाद हो रहा है जी। आज के युवा पढ़े लिखे सब इतने समझदार हो गए कि फ्री की तरफ कोई नहीं जाना चाहता। सबने बताया जुमला है कि फ्री ये दे देंगे, कुछ नहीं है। अपनी मेहनत करके कमाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं।
साथ आम आदमी पार्टी भी लगातार राजस्थान मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारी कर रही है, कह रही है ना बीजेपी को अपनाओ ना कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को मौका दो। तो क्या जो किस तरीके से देख रही है राजस्थान की जनता? आम आदमी पार्टी का राजस्थान में कोई जनाधार नहीं है जी, कोई जनाधार ही नहीं है उसकी हम बात ही नहीं करते, बात ही नहीं, जनाधार ही नहीं है, क्या बात करें उसका। कहती है 5 राज्य भी जीतेंगे, लोकसभा भी जीतेंगे 24। कांग्रेस की क्या हालत हो रही है आप ये बताइए, अब तक जीती है? एक राज्य में जीत के दिखा दे कांग्रेस, आप 5 राज्य की बात कर रहे हो। कांग्रेस कह रही है, हम क्या कह रहे हैं? एक राज्य में नहीं जीत सकती, जमानत जब्त होनी है 5 राज्यों के अंदर।